16-16 घंटे काम कर रहे हैं नवीन तेरे घर पे, और ये सीईओ हेड टेल करके डिसाइड कर रहे हैं। किससे पूछ के एक बार पूछ लेता, दोस्तों से कुछ घिस जाता तेरा। क्या आया था नवीन, हेड आया था टेल आया था? मेरे को नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता क्या आया था। तो मैंने ना यार लोगों को ये बात बहुत कहते हुए सुना है कि मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा, अगर मेरी किस्मत साथ देती तो मैं वो XY चीज़ अचीव कर लेता, या फिर मैं ये कर देता वो कर देता। बट दैट मेक्स मी क्यूरियस कि इज लक इवन समथिंग जो हमें कंसीडर करना चाहिए किसी गोल को अचीव करने के लिए, और टू पुट इट प्रिसाइजली, इज लक इवन अ स्किल दैट कैन बी acquired? Let's analyze in this video. So to understand this, हमें ये समझना पड़ेगा कि what exactly is luck. तो जब हम जाते हैं लक की लिटरल डेफिनेशन के ऊपर, इट कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी टेकन पर्सनली। बेसिकली एक ऐसी संभावना जो हम अपने साथ एसोसिएट करके करते हैं कि मेरे लिए इस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है क्योंकि ये मेरा लक है, एंड उसको कुछ लोग स्किल की तरह भी एसोसिएट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल द गैम्बलिंग एप्लीकेशंस। वहाँ पे लोगों को लगता है दैट गैम्बलर्स फेलेसी कि अगर मैं 8 बार अनलकी हुआ ना तो 9वीं बार तो लक को मेरे साथ होना ही पड़ेगा। बट डज लक वर्क दिस वे? और या फिर इसमें बहुत सारे और चीज़ें भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इसको एक बहुत ही रेलिवेंट एग्जांपल के साथ समझते हैं, प्लेसमेंट्स एंड जॉब। तो जब प्लेसमेंट्स की बात होती है ना, प्लेसमेंट में लोग कहते हैं कि वो लकी रह गया, उसको कुछ आता भी नहीं था, वो फिर भी प्लेस हो गया, उसकी जॉब लग गई। कहते हैं कि उसका किस्मत ने साथ दिया कि उसको इजी इंटरव्यूअर मिल गया, उसको क्वेश्चंस इजी आ गए और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, ये सब चीज़ें। एंड आई एम इन द 4th ईयर, तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत सुनी हैं, बहुत देखी हैं। बट अगर हम इस लॉजिक के साथ चलें तो एवरी सिस्टम, एवरीथिंग टेकिंग अराउंड दिस वर्ल्ड इज समथिंग जिसके अंदर लक का रोल रहता है। इसको थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले साल ना एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने मेरा हाथ देखा था, एंड ही वाज लाइक कि बहुत अच्छी है तुम्हारी किस्मत कुंडली, और 2025 में ना तुम्हारी जॉब लग जाएगी। वेल, व्हाट आई सेड हिम वाज, आई नो। और उसका रीज़न ये नहीं था कि उन्होंने जो नंबर्स देखे हैं उनमें बहुत कुछ चमत्कारी था। एक लेवल पे मैंने खुद के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इतनी चीज़ें बिल्ड कर रखी थी अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर, कि मुझे पता था कि चाहे थोड़ी लेट लगेगी बट 2025 में आई विल बी प्लेस समवेयर एंड आई विल बी डूइंग सम ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ। वॉज दैट इन्फ्लुएंस्ड बाय लक, और वॉज इट समथिंग जो मेरे हार्डवर्क के साथ एसोसिएटेड है? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, लेट्स सपोज तुम भी उस नीट एग्जाम के स्टूडेंट थे। अब तुमने जहाँ पे एग्जाम दिया, तुम्हारे सेंटर में एग्जाम एकदम बढ़िया हुआ और जितना तुम्हें आता था तुमने उतना कर दिया। ऑन द अदर हैंड, किसी एक ऐसे सेंटर पे एग्जाम ऐसे हुआ कि वहाँ पे पेपर भी डिफिकल्ट था और आसपास शोर भी बहुत था, और उनका एग्जाम दोबारा हुआ भी नहीं। तो उस केस में द मैन कुड से कि मैं अनलक्की था कि मेरे सेंटर पे ये चीज़ हुई, एंड द अदर वन कुड से कि मैं अनलक्की था कि मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। अब इन दोनों में से लकी कौन है? वेल, दैट इज समथिंग जो हमें पूरा क्वेश्चन अराइज कर देता है कि जब भी हम लक की बात करते हैं तो लाइफ के हर स्टेज पे, हर प्रोसेस पे luck could be the deciding factor apart from the hard work. If you just go on YouTube and type this कि hard work versus luck, तो तुम्हें इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे they will try to make this point कि lucky होना is greater skill than being hard working person. But you know that makes us question our entire existence कि अगर बिग बैंग ना हुआ होता, अगर उसके बाद एवोल्यूशन ना हुई होती, क्रिएशन ना हुई होती, हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के वो पार्ट ना होते जो सर्वाइव किया गया हो, तो उस केस में हम यहाँ होते नहीं। डज दैट ऑल्सो मीन कि वो उस चीज़ के लिए भी हम लकी है, या फिर उसमें बहुत और सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? एंड टू आंसर ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल्स, हियर इज हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट। इज लक अ स्किल? नो, बिकॉज लक में देयर इज लैक ऑफ कंट्रोल अनलाइक हार्ड वर्क। जब तुम एक हार्ड वर्क करते हो, लेट्स सपोज तुम्हें एक इमारत बिल्ड करनी है, तो अब उसमें जो तुम्हारा काम होगा
द थिंग्स दैट यू कुड कंट्रोल आर कि मैं सीमेंट अच्छा लेके आऊँ, अच्छी ईंटें लेके आऊँ, अच्छा उसमें मटेरियल डालूँ और उसके बाद उसका डिज़ाइन अच्छे से प्रिपेयर करूँ। ये सब चीज़ें करके एंड में आई कुड अचीव द गोल, और उसमें जो सर्टेनिटी का फैक्टर है दैट इज़ मच हायर। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू जस्ट रिलाई ऑन द लक पार्ट कि मैं मटेरियल भी ऐसा ले लूँगा, वो भी वैसा ले लूँगा, और अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो कोई ऐसा कैटास्ट्रोफिक होगा नहीं जिसके कारण ये बिल्डिंग कोलैप्स कर पाए, तो उस केस में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ उस एफर्ट को कंट्रोल कर पाओगे। एंड यू नो दिस, एज सुन एज यू स्टार्ट डाइविंग इनटू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लक वर्सेस हार्ड वर्क ना, तो तुम्हारे अंदर वो गीता के श्लोक याद आ जाते हैं कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे अधिकार नहीं। तो इन सब चीज़ों का जो हमें सार निकल के हमारे लिए सबसे रेलेवेंट चीज़ है ना, दैट इज़ हाउ टू विन ओवर लक। माना कि लक कई चीज़ों पे इन्वॉल्व होता है और जिसको एक स्किल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इट इज़ लैक ऑफ कंट्रोल। वहाँ पे देर आर सम पावर्स और कुछ भी कह लो उसको कि दैट आर अफेक्टिंग द वे आर थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। बट क्या उसमें लक ही वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि जो तुम्हारी मेहनत है वो फल लाएगी या फिर नहीं? तो इसको ना 3 लेवल पे रियलिटी चेक्स देते हैं। ऑन द फर्स्ट लेवल आई वॉन्ट टू से दिस वेरी क्लियरली, हम मेहनत नहीं करते यार। तुम जब भी बात करते हुए सुनना किसी को भी लक के बारे में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड थिंग आई एम सेइंग, बहुत इसमें नुआंसेस हो सकते हैं, बट ऑन द टॉप ऑफ लेवल 99% ऑफ पीपल एक्चुअली डू नॉट मेक एफर्ट्स एंड देन ब्लेम लक फॉर इट। अगर तुम अपने दिन का रूटीन देखोगे ना, तो तुम्हारे ऐसे काफ़ी टाइम स्पैन होता है जहाँ पे हम काम नहीं करते, जहाँ पे हम अपने प्लेजर्स और बाकी सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। जब तक हम एक सिस्टम बना के गोल को अचीव करने का ट्राई नहीं करते ना, तब तक वो गोल अचीव नहीं होता। इसलिए whenever someone comes to me and we discuss on this thing कि how to do XYZ और learn XYZ skill, तो all I say them is कि तुम्हें ना पहले एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि that makes you learn that thing and not just because you want to achieve X goal, but just फर्स्ट यू नीड टू लर्न द थिंग्स। उसके बाद वो थॉट भी बाद में आना चाहिए कि हाँ यार, इससे अब मुझे कुछ अचीव हो सकता है। आई नो हम हमेशा गोल ड्रिवन हो सकते हैं कि मुझे अल्टीमेटली गोल चाहिए, बट वो गोल तक पहुंचने का तरीका वो सबका सेम नहीं होता। इसलिए इन अदर वर्ड्स आई कुड से, इन द वर्ड्स ऑफ बाबा जी जो आजकल ये बहुत चल रहे हैं ना, कि लक है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी भी मज़ा नहीं आया ना, अभी भी बहुत सारे डाउट्स रह गए कि हाँ यार लक कैसे इन्वॉल्व करता है, क्या मेरा करियर भी लक की तरह शेप होगा। सो फॉर दैट लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल। अभी मेरा यूट्यूब चैनल है ना, इसमें एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो देर आर 335 सब्सक्राइबर्स एंड एवरी अदर कॉमेंट दैट आई हैव ऑन दिस चैनल इज कि वाई दिस वीडियो इज नॉट इन ट्रेंडिंग, बिकॉज आई मेक गुड कॉन्टेंट, तो वो आना चाहिए। बट देन सम पीपल से मी दैट आई एम अनलकी। तो लेट्स सी क्या मेरा लक जीतता है या फिर मेरी स्किल और नॉलेज और मेरा कंटेंट। आई विल कीप मेकिंग वीडियोस एंड इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा इस टाइटल के साथ, आई वन ऑन लक। तब आएगा जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और उस दिन यू विल अंडरस्टैंड दिस हाइपोथेसिस टू बी फेल्ड कि हर चीज़ लक के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है। नो डाउट हम एक ऐसी एंटिटी को लक कंसिडर कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बट वो सारे फैक्टर्स को लक की कैटेगरी में डाल के उसके ऊपर सारा मत्था बढ़ देना, ये बहुत absurd thought है। Rather what we can do is we can control the outcomes, the things that are in our controls। और हमारे कंट्रोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो तो मेहनत करना ही है। अब तुम्हें जब भी तुम सोचो कि तुम लक की बात कर रहे हो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो एक लेवल पे सोच के देखना कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो सकता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बट इट माइट नॉट बी द राइट मेहनत फॉर दैट पर्टिकुलर गोल। एंड जैसे वो 12th फेल में कहता है ना, रीस्टार्ट, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। नॉट सेइंग रीस्टार्ट फॉर ओनली वन गोल, उसके ऊपर भी अलग से बात करेंगे कि कब वो पॉइंट आता है कि यू नीड टू क्विट ऑन थिंग्स। बट एट प्रेजेंट द थिंग्स आर वेरी सिंपल कि लक के ऊपर जितना तुम ब्लेम डालोगे उतना लक तुमसे दूर भागेगा। बट अगर तुमने अपना मेहनत को कंट्रोल कर लिया तो शायद लक भी तुम्हारे पास आ जाए। और अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता ना, तो मैं गीता को पैराफ्रेज करता हूँ। इट सेज द फिजिकल बॉडी अधिष्ठना, द लोअर आई एम कर्ता, the means of perception, karanam, the varied multiple efforts, vividich puratak cheshta, and the cosmic wheel of action, devam. These 5 sources together are responsible for success or failure of any action.
तो गीता के इस ज्ञान से इस वीडियो की वैल्यू को ख़त्म करते हैं। आई होप तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा लक के ऊपर। बाकी खैर, टिल देन कीप एनालाइजिंग। बाय।